what you got here? Sin square 2x became सर फिर वो हाँ 2 cos square x ना. यस तो हो जाएगा 4 sin square x cos square x. Okay. That implies 4 sin square x cos square x equal to 2 cos square x, right? Yes sir. Then what you did? cos cancel हो जाएगा फिर वो sin square x is equal to sin square pi by 4. If AB equal to SC implies what? If AB equal to SC, then what? B minus C 0. B minus C equal 0. मतलब B equal to C. और A is equal to 0. और A equal to 0. तो यहाँ पे cos 0 होगा तो LHS is not equal to RHS. हाँ? If cos x equal to 0, then LHS is not equal to RHS. है कि नहीं? हाँ सर नहीं कर सकते. तो आप जो इधर आप कैंसिल कर सकते हो क्या? Can you cancel both the sides? No. No. तो इधर क्यों कर दिए? सर प्लस मुझे 2 वैल्यूज आ रही थी इसीलिए. तो कैंसिल करने के बाद आप कितने सॉल्यूशंस मिस किए? क्वाड्रेटिक आएगा ना फिर वो कैंसिल नहीं करता. नहीं, आप कितने सॉल्यूशन मिस कर दिए? आप ये बताओ. cos square you got cancelled. Then sin square x equal to half. ये जरूरी है क्या? ये हमेशा जरूरी है क्या? sin square x हाफ होना चाहिए. Then only LHS equal to RHS. नहीं हमेशा जरूरी नहीं. हमेशा तो जरूर नहीं. तो cos भी 0 हो सकता है. अच्छा, आप जो कैंसिल कर दिए तो यू मिस द cos x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन को. एक्चुअली इसको क्या करना चाहिए था? क्वाड्रेटिक करना चाहिए था. क्वाड्रेटिक क्यों करोगे? इसको माइनस कर दो. तो 2 कैंसिल. कैन आई कैंसिल 2? हाँ 2 तो हो सकता है. 2 हो जाएगा. तो 2 sin square x cos square x minus cos square x equal to 0. That implies cos square x whole into 2 sin square x minus 1 equal to 0. Implies cos square x 0 होगा और sin square x equal हाफ होगा. ठीक है. हाँ. तो आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन मिला क्योंकि आप कैंसिल कर दिए. हाँ. मुझे 2 सॉल्यूशन मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है. तो ये जो कैंसिल कर दिया, आप कितने सॉल्यूशन को मिस किए ये बताओ. 2. इनफाइनाइट मिस हो गया. इनफाइनाइट मिस हुआ. 1-2 सॉल्यूशन मिस नहीं हुआ है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिस. cos x कब 0 होगा? हाँ समझा सर. हाँ, समझा. cos x कहाँ पे 0 होता है? 2n plus 1 pi by 2. पूरा y एक्सिस पर. दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2. ठीक है. तो here what is the n? Here n belongs to integer. So there are infinite number of solutions you are going to miss. तो infinite number of solution मिस करोगे और आप बोलोगे आपका आंसर करेक्ट है. हाँ, इसको क्या करेंगे? sin square x equal to sin उसको square pi by 2. 1 by root 2 लिख सकते. तो n pi plus minus
वो फॉर्मूला आपने तो दिया। इसको लीनियर कर, डोंट मेक इट लीनियर। इसको क्या करेंगे, लास्ट टाइम बताया था, क्वाड्रेट मतलब ये स्क्वायर फॉर्मेट में ही रखेंगे। हाँ सर, आपने This फॉर्मूला one you दिया। have to make 1/√2 का square, which is sin square pi by 4. Now sin square theta equal to sin square alpha. Then theta is equal to n pi plus minus pi by 4. n रखना है तो रखो, नहीं तो इसको और एक कर दो। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो n होगा इधर वही n होगा। k belongs to integer। तो आंसर कैसे होगा? आंसर होगा x belongs to, यूनियन होगा ना? हाँ, 2n plus 1 pi by 2 यूनियन, ये एक सेट यूनियन k pi plus minus pi by 4, ये another set where n and k both belongs to integer। ओके, कभी इधर n भी लिख दोगे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी n pi plus minus pi by 4 लिख देगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे जो n ले रहा हूँ इधर भी वही n ले रहा हूँ, which is not necessary। सपोज n के जगह इधर 3 रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 3 रहना चाहिए, बट यहाँ पे मैं 3 रख के इधर 7 रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो इसमें उसको मीनिंग कुछ है। और वेरिएबल है। हाँ, तो दिस इज द मोर करेक्ट आंसर, बट आप इसको ऐसे भी लिख दोगे फिर भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो, बट इधर क्या हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है। यहाँ पे जो n में डालूंगा, जो n का वैल्यू डालूंगा, इधर भी वही n का डालना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं इसमें कोई भी n का वैल्यू डाल सकता हूँ, इसमें कोई भी k का वैल्यू डाल सकता हूँ, इंटीजर का वैल्यू। सर तो मुझे वो लास्ट क्वेश्चन में भी चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ लास्ट क्वेश्चन में भी चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ, इधर हाँ। हाँ, ये कोई लिख रहे तो मतलब चल जाएगा, बट बेटर दोनों को n मत करो और कुछ कर दो, ओके। अलग अलग करो। स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा, ये प्लस नहीं होगा। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द आंसर, नॉट फुल आंसर। समझाइए। हाँ तो नाउ रेस्ट्रिक्शन, सर, तो वॉइस क्रैक को वापस बोल सकते मेक इट नोट, हैं? ओके। ट्राई टू अवॉइड cancelling both the sets। समझा? यस सर। हम ट्राई टू अवॉइड, ऐसा नहीं कि मैं कंपलसरी कर रहा हूँ। ठीक है, कब करोगे? तो वो अफेक्ट नहीं करेगा मतलब? हाँ, सपोज जैसे 1 + tan² x इंटू sin² x इक्वल टू 1 + tan² x इंटू tan² x, लेट अस टेक। तो कहने का आंसर 1 + tan² x। हाँ कर सकते हैं। This sin tan² x you can write what? सेकंड स्क्वायर है। नहीं, this tan you can write sin² x upon cos² x। ठीक है ना? अब tan², 1 + tan² को कैंसिल करेंगे, फिर कर सकते हैं। क्यों करेंगे? सर वो tan x और sin x का जो प्रिंसिपल वैल्यू था 0 ही। नहीं नहीं, इधर हम क्यों कैंसिल कर नहीं पाते थे? आप कैंसिल करोगे तो b = c मिलेगा। क्योंकि वो अगर cos x 0 है तो मतलब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं। नहीं, if ab = sc that implies b = c or a = 0।
तो इसका मतलब आप कैंसिल करोगे तो आपको सिर्फ क्या होगा, b इक्वल टू सी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो एक केस में क्या किया जाता है, a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू सी होगा, नहीं तो a इक्वल टू, ठीक है। हाँ सर। whereas 2a is equal to 2b implies what, A is equal to B। a इक्वल टू b, इधर 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। यस सर। हाँ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, सर आपका वॉइस क्रैक हो बिकॉज 2 इज द रहा है। नॉन जीरो क्वांटिटी, क्रैक हो रहा है। हाँ बीच बीच में नहीं आ रहा। हाँ ओके 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 गुड। कभी सुनाई दिया, हाँ सर सुनाई तो दे रहा है, पर जब आप कुछ बोल रहे हो तभी सडनली बीच में रुक जाता है ऐसे। हाँ कंटिन्यूसली नहीं हो रहा। ठीक है। आ, यहाँ पे हम क्यों कैंसिल कर दिए, क्योंकि कांस्टेंट। कांस्टेंट। 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ये मुझे पता नहीं था, ये जीरो होने का चांस था। तो नॉन जीरो क्वांटिटी यू कैन कैंसिल बोथ दी सेट्स, ठीक है। जीरो क्वांटिटी को आप कैंसिल कर नहीं पाओगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कैन आई कैंसिल, यस नहीं हो सकता ना। 1 सो प्लस टेन स्क्वायर एक्स जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो दिस वन यू कैन कैंसिल, आज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप कैंसिल नहीं करोगे तो क्या करोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ अब कॉमन क्या जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस टेन 1 स्क्वायर एक्स। प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स होल इंटू 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो और सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये होगा ना। हाँ। बट ये हो सकता है क्या, नहीं नहीं हो रिजेक्ट सकता करना। है, ये तो कभी जीरो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए एक पार्ट को आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर कभी जीरो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ इसमें आप यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। तो दिस वन यू कैन कैंसिल बोथ दी साइड्स। कैन आई कैंसिल साइन स्क्वायर एक्स बोथ दी साइड्स, नो। कर नहीं पाएंगे क्योंकि साइन एक्स जीरो होने का चांस होता है। साइन का जो रेंज होता है ना, उस रेंज के अंदर जीरो है, तो वो कभी कैंसिल आप कर नहीं पाओगे, मतलब करोगे तो आपका क्या होगा, लॉस ऑफ सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन आपका चला जाएगा। तो ओनली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्राई टू अवॉइड कैंसिलिंग बोथ द साइड्स, समझा ये। यस सर। मैं ऐसा नहीं बोल, मैं इसको फिक्स नहीं किया कि ये कैंसिल आप सर कभी भी आपका नहीं कर वॉइस पाओगे। वापस गया था क्या? एक मिनट,
इसलिए मैंने बोला कि ट्राई टू अवॉइड कैंसिलिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। तो जहां पे मुझे दिखेगा कि ये नॉन जीरो क्वांटिटी मैं कैंसिल करूंगा, समझा? हाँ सर समझा। अच्छा, और एक है फॉर एन एग्जांपल, minus tan x upon sin x equal to 3 plus sec x upon 2 sin x. Can I cancel sin x both the sides? नहीं, नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि sin x 0 नहीं हो सकता ना। Yes. एक केस में आप sin x को कैंसिल कर दोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो होता ही नहीं। हाँ ओके, If denominator zero, then question become undefined. तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रहेगा कैंसिल करोगे, ओके। बट न्यूमिनेटर में बिफोर टू कैंसल यू हैव टू चेक वेदर दैट क्वांटिटी में बी जीरो और नॉट। If there is a chance to get zero, then don't cancel. हाँ सर समझा। ओके, नॉन जीरो क्वांटिटी कैंसिल करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ भी रहेगा, डिनोमिनेटर कुछ भी रहेगा कैंसिल कर दो चलेगा। न्यूमरेटर में कैंसिल करने से पहले एक बार चेक करो वो जीरो होने का चांस है कि नहीं। जीरो होने का चांस है तो कैंसिल मत करो, ठीक है, उसको कॉमन रखना है। ओके सर। सो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन। हाँ बाकी आई थिंक दिस वन करेक्ट, and pi plus pi by 4 and pi plus pi, ये 2 कैसे होगा? pi by 4 plus theta, pi by 4 minus theta, हाँ होगा। सबको मिला ये? हाँ सर ये भी। हाँ सर। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा था इन बिटवीन 0 to 2 pi, 0 and minus 2 pi by 3। ये मिला? हाँ सर। पर जीरो होगा ना? 0 तो सेटिस्फाई हो रहा है, 0 करेक्ट, minus 2 pi by 3 is minus 2 pi by 3 करेक्ट? नहीं। सर वो रेंज में नहीं है। हाँ, वो सॉल्यूशन किसका था? क्या सर? minus 2 pi by 3 किसका आया था? अनिरुद्ध। हाँ फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको। और कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है? नहीं यही तो ना आया था, पर वो रिजेक्ट होगा, एक ही आ रहा है नहीं आ रहा सर। नहीं, minus 2 pi by 3 आ रहा है तो फिर तो सॉल्यूशन हो जाएगा ना, मतलब एक्चुअली minus 2 pi by 3 कहाँ पे इधर है, ठीक है ना, 120 minus 120, तो ये आपको 240 फिर मिलेगा। आपको कितना ये मिला था, फैक्टर्स कितना मिला था वो चेक करना है, जितने फैक्टर उतना ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, sec pi by 4 plus x plus sec pi by 4 minus x इक्वल टू 2√2 है ना। इसको मैं cos में कन्वर्ट करता हूँ, तो आई एम कंसिडरिंग दिस वन एज a, दिस वन एज b, तो इट इज 1 by cos a plus 1 by cos b इक्वल टू 2√2। तो न्यूमरेटर हो गया cos a plus cos b, ठीक है ना, cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x
अपॉन cos A cos B. It's cos A plus B plus cos A minus B. कितना? तो ये तो cos C plus cos D का फॉर्मूला ना। नहीं तो cos A plus B plus cos A minus B डालो, वो भी चलेगा। ठीक है, cos C plus cos D डालो, क्या होगा? 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2। C plus D by 2 मतलब पाई बाई 4, cos C minus D by 2 मतलब x x बराबर हाँ, cos A plus B into cos A minus B, स्क्वायर A minus sin square B cos square A 1 by 2 by 2 minus sin square x। sin square x, और क्या था? cos square A minus sin square B और cos square B minus sin square A, दो फॉर्मूला था ना। हाँ, cos A बेसिकली plus साइन B, स्क्वायर x को हाँ, इक्वल टू एक तो होता है cos square A minus sin square B और cos square B minus sin square A। तो मैं दूसरा वाला यूज कर रहा हूं क्योंकि न्यूमरेटर मेरे cos x में है, तो इसको साइन करोगे तो फिर साइन को आपको cos करना पड़ेगा, इसलिए गो फॉर सेकेंड वन। तो cos square b मतलब cos square x minus sin square A, that is 1 by 2, correct, is equal to 2 root 2, 2 got cancelled, cos pi by 4, अच्छा 1 by root 2, रहने दो, that implies cos x upon root 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? root 2 cos square x 1 by root 2, correct, Yes sir। that implies 2 cos square x minus cos x minus 1 became 0, ठीक है, हाँ that implies 2 cos x minus 1 into cos x plus 1, no, उल्टा किया, 2 cos x plus 1 into cos x minus 1, equal to 0, that implies cos x is equal to 1 और cos x is equal to minus half, ठीक है, cos x, yes, sir. तो ये जरूरी है क्या ये हमेशा cos x equal to 1 होगा? सर cos x 1 होगा, नहीं तो हाफ माइनस हाफ। हाँ, तो दो आने का चांसेस है ना, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आप इसका निकालोगे, ये भी निकालोगे, आप एक नहीं होगा सर। निकालोगे, मैं इसलिए बोला कि जितने फैक्टर उतने सॉल्यूशन आने का चांसेस है, आप ये दोनों में फिर लिस्ट मत निकालो, इसमें जितने सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसका न्यूमेरिकल लिस्ट निकालो टू गेट प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज करेक्ट, इसमें जितने सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसका भी न्यूमेरिकल लिस्ट निकालो, यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। हाँ हाँ, cos x अभी 1 कब होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? 0। cos x माइनस हाफ x का वैल्यू क्या होगा? 2 पाई बाई 3 होगा। यस, दिस इज द न्यूमेरिकल लिस्ट वैल्यू, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं, नथिंग, ये अलग सॉल्यूशन ये अलग हो सकता है, जहां पे एंड होता है देयर यू हैव टू टेक कॉमन सॉल्यूशन,
हियर इज द और मतलब कोई भी एक हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सर hence प्रिंसिपल वैल्यूज आर, सर वहाँ पे आपने 2π/3 क्यों लिया? और क्या मिलेगा? नहीं वो माइनस अपने वो प्लस, अच्छा न्यूमेरिकली लीस्ट निकला। 0 to 2 पाई के अंदर दे रहा है ना, हाँ 0 to 2 पाई के अंदर कॉस कितने बार नेगेटिव होता है? मतलब नेगेटिव कॉस माइनस हाफ कितने बार होता है 0 to 2 पाई के अंदर? 2 बार। कहाँ पे हो रहा है? क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट, फोर्थ। थर्ड सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो न्यूमेरिकल लिस्ट कहाँ पे मिलेगा? सेकंड। सेकेंड। तो इसलिए मैंने 2 पाई/3 लिखा, क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। आपको 2 पाई/3 एंड 4 पाई/3 दो सोल्यूशन मिल रहा है 0 to 2 पाई के अंदर। इसका ओके जो सॉल्यूशन होता है, आज x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो आपका x का वैल्यू 2 पाई/3 होगा एंड 4 पाई/3 होगा। समझा सर। क्वेश्चन था प्रिंसिपल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल लिस्ट आपको लेना पड़ेगा, ये दोनों में जो कम है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। हाँ सर समझा। आप इसमें ये दोनों में लिस्ट मत चेक करना, समझ में आया? इसलिए मैंने बोला कि जितने फैक्टर उतने सॉल्यूशन आने का चांसेस है। कहाँ पे चांसेस नहीं बनेगा? सपोज ये -3 होता तो क्या रेंज होगा? के बाहर। cos x इक्वल टू 3 कभी नहीं होगा, तो उसका सोल्यूशन नहीं बनता है, समझा? तो वो फैक्टर का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जहां पे फैक्टर्स आ रहा है और सोल्यूशन होने का चांस है, तो उतने ही सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। प्रिंसिपल वैल्यू डज नॉट मीन्स ये दोनों के बीच में लिस्ट, ऐसा नहीं। हर फैक्टर का जितने सोल्यूशन आ रहा है, इसमें कितने सोल्यूशन होंगे? इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। cos x कितने बार, मतलब 1 हो सकता है, इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स 1 होगा, तो उसमें जो न्यूमेरिकल लिस्ट आएगा दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटरवल दिया गया 0 to 2 पाई के अंदर, 0 to 2 पाई के अंदर दो 2 पाई ओपन की क्लोज ओपन है, तो एक ही बार आएगा cos x इक्वल टू 1, 0 पर आएगा और कहीं पे नहीं होगा। बट cos x माइनस अब दो बार आ रहा है, दो जगह पर आ रहा है, 2 पाई/3 एंड 4 पाई/3। तो ये दोनों में मुझे न्यूमेरिकल लिस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। गलत था। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर आएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं, ऑप्शन डाल के चेक कर दोगे व्हिच वन सेटिस्फाइंग। तो बेसिकली ऐसा नहीं पूछता है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये मल्टीप्लीकेशन 6 सम विद द 7 फैक्टराइज तो हो रहा है, तो क्या मिलेगा? 3 sin x -1 into sin x -2 equal to 0 implies sin x is equal to 1/3 or sin x equal to 2, नॉट पॉसिबल। which is not possible. इंटरवल क्या दिया गया? -3 to 4 पाई। 4 पाई पर ओपन है, 3 पाई टू क्लोज। ठीक है, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। -3 पाई कहाँ से स्टार्ट होगा? इधर स्टार्ट होगा। हाँ ठीक है, -3 पाई टू -2 पाई -2 पाई टू
minus pi 0 0 to pi 2 pi 2 pi to 3 pi 4 pi ओपन किया गया, करेक्ट। हाँ ये आपका -3 पाई, तो ये होगा -पाई, ये होगा +पाई, ये होगा 3 पाई, करेक्ट ना। हाँ आप ऐसे रोटेट करो। साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड। कितने बार कट कर रहा है? 6 सो दैट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन योर सर्कल, सर्कल टाइप का जो है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं, एंड दिस स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको 7 कैसे मिला? सर मैंने साइन इनवर्स 1/3 पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 2 पाई प्लस साइन इनवर्स 1/3 3 पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 फिर माइनस ऑफ पाई प्लस साइन इनवर्स 1/3 फिर माइनस ऑफ 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 और माइनस ऑफ 3 पाई प्लस साइन इनवर्स 1/3 लिए। साइन थीटा इक्वल टू 1/3 साइन अल्फा ले लो, तो x क्या होता है? n पाई प्लस -1 to the power n into alpha. What is your alpha? Where alpha होगा sin inverse 1/3, because 1/3 not your known result, but domain का sorry इसका रेंज के अंदर है, so we'll get solution. Where n belongs to integer, आप 0 डालो, 0 मिस किया था क्या? 0 डालोगे तो क्या होगा? माइनस अल्फा, 1 डालोगे तो पाई माइनस अल्फा, सॉरी 0 डालोगे तो प्लस अल्फा, 1 डालोगे तो पाई माइनस अल्फा, देन 2 पाई माइनस अल्फा। ये जो एंगल होता है ना, कहाँ पे रहेगा? बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 2 पाई प्लस अल्फा होगा, देन 3 पाई माइनस अल्फा होगा, 4 पाई प्लस अल्फा होगा, ये रेंज के बाहर चला जाता है। रेंज आपको क्या दिया गया? -3 पाई से लेके 4 पाई, ठीक है। तो अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि सब ये होगा, रेंज के बाहर जाएगा। अब -1 डालो, -1 डालोगे तो माइनस पाई माइनस अल्फा बिलोंग्स टू रेंज, देन -2 पाई प्लस अल्फा, दैट आल्सो बिलोंग्स टू रेंज, -3 पाई माइनस अल्फा नॉट बिलोंग्स टू योर रेंज। ये रेंज -3 पाई से और कम हो गया, हाँ हाँ। ये मैंने ये काउंट कर लिया इसलिए गलत हो। ठीक है ना। तो आपको कितना सोल्यूशन मिला? 6। 6। तो ये थोड़ा लेंथी होता है, बेटर गो फॉर दिस वन, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे काउंट करो, 0 to 2 पाई के अंदर साइन थीटा 1/3 कितने बार होगा? 0 to 2 पाई हाँ, 2 बार होगा। 0 to 2 पाई में 2 टाइम्स, देन 2 पाई to 4 पाई में अनदर 2 पाई, मतलब और 2 बार होगा। तो इसके ऊपर तो नहीं है रेंज, देन -2 पाई to 0 2 बार, देन -3 पाई to -2 पाई, -3 पाई to -2 पाई मतलब कितना नीचे आता है ना। दिस इज -3 पाई, -3 पाई to -2 पाई वो नीचे का है, तो इसमें तो साइन थीटा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसमें 0 सोल्यूशन। इसलिए -3 पाई से लेके 4 पाई के अंदर तक आपका 6 सोल्यूशन आता है। बट ये थोड़ा मतलब ये होता है, इसमें आपका चांस होता है गलत होने का, तो ऐसे काउंट करो, बट ये थोड़ा लेंथी होता है, गो फॉर दिस वन, ठीक है। ये इजी रहता है और करेक्ट होता है, समझा? हाँ सर। और नेक्स्ट वन cos 3x tan 5x इक्वल टू sin 7x।
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, वो ट्रिक निकला है, लिख लेता हूँ। सर थोड़ा नीचे वो, हाँ। डन। हाँ सर। साइन कॉस में आपको इतना दिक्कत नहीं होता है। टन टन बिकॉज ऑफ टन कॉट कोसेक सेक कहीं पे भी रहेगा, आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा, ऑलवेज यू हैव टू चेक योर सॉल्यूशन इन योर ऑन योर गिवन क्वेश्चन। ओके, कोई भी सॉल्यूशन में आपका गिवन इक्वेशन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैन कॉट का रेंज के हिसाब से वो अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है ना, टैन अनडिफाइंड होता है ना, टैन अनडिफाइंड हाँ होता सर, है, possible। कॉट कॉट भी अनडिफाइंड होता है, कोसेक अनडिफाइंड होता है, सेक अनडिफाइंड होता है, तो वो रेस्ट्रिक्शन रहेगा हमेशा। इक्वेशन बहुत देख के करना पड़ता है, बहुत इजी होता है, बट आपको हमेशा थोड़ा चेक करना पड़ता है। इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, so that you will get cos 3x into sin 5x इक्वल टू, इसको sin बाई cos कर दिया, ठीक है, और cos को मल्टीप्लाई किया, sin 5x, नो 7x इंटू cos 5x, करेक्ट। ये सुनो, तो मैंने tan x को क्या किया, tan 5x को sin बाई cos कर दिया, तो इधर मेरा cos 5x इज नॉट इक्वल टू 0, ए रेस्ट्रिक्शन आएगा ही आएगा। इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ मल्टीप्लाई टू बोथ दी साइड्स, इसमें यूज करो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b कितना होता है, साइन सी प्लस साइन डी। 2 sin a cos b, हाँ सर। साइन ऑफ ए प्लस बी, फिर हाँ सर, वही प्लस बोल रहा साइन ए माइनस बी। sin a प्लस b मतलब 8x प्लस sin a माइनस b मतलब 2x, इसमें भी वही होगा, हूँ। साइन 12x प्लस साइन 2x। sin 12x प्लस sin 2x, ये तो प्लस में है तो sin 2x तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, दैट इम्प्लाइज प्लस साइन सी माइनस साइन डी। sin 12x माइनस sin, चाहो तो sin 8x करो, नहीं तो दोनों, ठीक है, मैं दो दो तरीके से कर देता हूँ, माइनस sin 8x इक्वल टू 0, तो इसमें यूज करो sin c माइनस sin d, कितना होगा, तो 2 cos 10x sin 2x। c प्लस d बाई टू इंटू sin c माइनस d बाई टू इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज cos 10x इक्वल टू 0 और sin 2x इक्वल टू 0, करेक्ट। यस सर। cos 10x इक्वल टू 0 मतलब cos कहाँ पे 0 होता है,
1 plus 1 pi by 2. pi by 2, 2n plus 1 pi by 2. और pi by 2 y एक्सिस, और 2x क्या होगा, In pi. साइन n पाई, करेक्ट। हाँ इम्प्लाइज n रखो कि m रखता हूँ, n रखना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x क्या होगा, 2n plus 1 into pi by 20. 20 और x equal to n pi by 2। 2. अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 0 डालेंगे तो 0 होगा, 1 डालेंगे तो pi by 2 होगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन पूछा है ना। हाँ ठीक है, जनरल सॉल्यूशन पूछा है। 1 डालेंगे तो pi by 2 होगा, 2 डालेंगे तो pi. pi होगा, देन 3 pi by 2. 3 pi by 2, 2 pi. 2 pi, 5 pi by 2, ऐसे ही होगा ना। हाँ अच्छा, 0 जब रखेंगे आपको कितना चेक करना है, 0 to 2 pi के अंदर जो सॉल्यूशन आ रहा है ना उतना ही चेक करना है, उसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आगे क्या होता है, रिपीट करता है और कुछ अलग सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसमें आपको चेक करना है कि कितने सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ टैन, क्योंकि साइन कॉस में तो हमेशा डिफाइंड होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट टैन कहाँ पे, जब टैन कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, ऑड पाई बाई 2, y एक्सिस पर टैन अनडिफाइंड होता है। हाँ हाँ जब मैं x को ऑड रखूंगा, ऑड पाई बाई 2, 5x भी ऑड पाई बाई 2 होगा, तो फिर इनफिनिट। तो ये आपका सोल्यूशन नहीं है, 3 पाई बाई 2 सोल्यूशन नहीं है, 5 पाई बाई 2 सोल्यूशन नहीं है, जितना ऑड पाई बाई 2 सोल्यूशन नहीं हो, क्योंकि व्हेनेवर x ऑड पाई बाई 2, 5x भी ऑड पाई बाई 2 होगा, तो टैन अनडिफाइंड होगा ही होगा। ठीक है, तो तो आपका सोल्यूशन क्या मिला एक्चुअली, n ये n n pi हो। n पाई हो गया, क्योंकि सोल्यूशन 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे ही मिला, दिस इज n पाई। अच्छा, इसमें चेक करो, ये तो ऑड ऑड चल रहा है, ये इवन आ रहा है, ठीक है ना। मैं जब 0 डालूंगा, एक मिलेगा पाई बाई 20, देन 3 पाई बाई 20, 5 पाई बाई 20, 7 पाई बाई 20, 9 पाई बाई 20, 11 पाई बाई 20। आपको कहां तक चेक करना है, 2 पाई तक चेक करना है, इससे आगे कुछ नहीं होगा, मतलब आगे क्या होगा, उसमें रेस्ट्रिक्शन आपको पता चल जाएगा, 0 to 2 पाई सेटिस्फाई हो गया मतलब बाकी सब सेटिस्फाई होगा ही होगा, देन 13, देन 15, मतलब आप पाई को छोड़ दो, 17, 19 है ना। हाँ अच्छा, इसमें ऑड पाई बाई 2 आ रहा है क्या, ऑड पाई बाई 2 आ रहा है क्या कहीं पे, नहीं आ रहा नहीं पाई बाई 4 आ रहा है, 5 by इसमें क्या आ 4 रहा है, 5 by 4 ही आ रहा 3 pi 3 by पाई 4 बाई 4 आ रहा है, तो ऑड पाई बाई 2 नहीं आ रहा है, तो ये सोल्यूशन होगा। ये इसमें क्या आया था, एक पार्ट मिला था, ओके, पूरा सोल्यूशन नहीं आया था, यू गॉट माय पॉइंट। yes sir तो आंसर क्या होगा, n pi and 2n plus 1 pi by 20 सॉल्यूशन सर n pi union 2n plus 1 into pi by 2 union k pi, where n and k both belongs to integer, correct। हाँ नहीं, यहाँ पे कोई इसको ऐसे करना चाहोगे,
तो भी कर सकते हो। sin 12x इक्वल टू sin 8x है ना। हाँ sin 12x इक्वल sin 8, तो इसमें डालो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देन थीटा, थीटा क्या होगा n 12x pi plus minus. इक्वल टू n pi प्लस -1 टू दी पावर n इंटू 8x। बट आप दोनों साइड में x रख नहीं पाओगे क्योंकि आपको x का वैल्यू चाहिए ना, तो हाँ दोनों साइड में x नहीं रहेगा, तो इसमें दो केसेस लेना पड़ेगा। केस 1, इफ n इज एन इवन, तो मैंने n को 2k ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा 12x इज इक्वल टू 2k पाई -1 टू दी पावर इवन प्लस हो जाएगा प्लस 8x, तो 4x इक्वल टू कितना हुआ 2k पाई x क्या होगा ओके k पाई पाई बाय 2। वही आंसर मिला था। हाँ फिर रेस्ट्रिक्शन लाना तो पड़ेगा, बट यहाँ पे जो मिला था ये वही मिलेगा, समझा। हाँ सर। केस 2, इफ n इज एन ऑड, तो क्या होगा लेट n इक्वल टू 2m plus 1, that implies 8x became 2m plus 1 pi minus 8x, sorry ये 12x not 8x। -1 टू दी पावर ऑड, -1 टू दी पावर ऑड क्या होगा माइनस होगा, -8x होगा, देन 20x इक्वल टू ऑड पाई, तो x क्या हो जाएगा 2m plus 1 इंटू पाई बाय 20, मिला था आंसर। है ना, यहाँ पे जो सोल्यूशन मिला था वो मिलेगा, बाद में आप रेस्ट्रिक्शन देखोगे, समझा। तो आपका मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, बट दोनों साइड आप x रख के ऐसे सोल्यूशन मत रखना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को एक साइड में रखना पड़ेगा। ऐसे एक केस में क्या होता है, एक इवन एक ऑड केस लिया जाता है। सपोज ये प्लस माइनस होता, सपोज ये प्लस माइनस होता, तो दो केसेस, यहाँ पे भी दो केस लगेगा, एक प्लस का केस एक माइनस का केस। ये 5/2 था क्या, अच्छा नहीं 20 की 2 लिखे थे, क्या लिखे थे 20 लिखा। 20 लिखे, ये तो करेक्ट होगा, ये गलत होगा, इसमें m पाई आ रहा है और ये कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल किया है, ये जिसने आंसर दिया है कहीं ना कहीं कैंसिल किया है, तो एक सोल्यूशन पूरा जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। तो प्रॉपरली रेस्ट्रिक्शन थोड़ा, एक तो रेस्ट्रिक्शन लास्ट टाइम बताया था, क्या करोगे स्क्वायर रूट करने के टाइम पर प्लस माइनस को यूज करोगे, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो तो स्क्वायर फॉर्मेट में रखो, डोंट मेक इट लीनियर फॉर्मेट। और एक रेस्ट्रिक्शन हमें देखे क्या किए, tan और cot के केस में कैंसिल मत करना, ट्राई टू अवॉइड कैंसिलिंग बोथ द साइड्स। एंड फिर tan आएगा तो चेक करना। हाँ वो तो tan मतलब कोई भी सोल्यूशन के लिए आपका जब सॉल्व करते हो ना, जो भी सॉल्यूशन आता है जरूर नहीं कि वो सेटिस्फाई करेगा, इसको बोला जाता है एक्सट्रानियस रूट्स, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रानियस रूट्स, फिर क्या? ओके। एक्स्ट्रा रूट्स मिल रहा है ना इसका,
हाँ हाँ बट दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स। तो रेस्ट्रिक्शन के वजह से वो कटेगा। तो जो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि ये सॉल्यूशन कब आता है, हम कंडीशन नहीं रखते, ये कंडीशन रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल होगा ये। ठीक है, आप कंडीशन नहीं रखोगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन, ये सब आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि जो भी सॉल्यूशन आ रहा है 0 to 2 पाई के अंदर सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए। एक बार 0 to 2 पाई सेटिस्फाई हो गया, आगे सब सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसका रेपिटेशन फॉर्म, हम उसको रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद वो रिपीट करता है और कुछ नहीं होता है। तो 0 to 2 पाई के अंदर आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। यस सर। Okay, solve this.
सर यस सर वो -5 निकाल दो. ओके
डन। थर्ड वन, क्या हुआ? फर्स्ट वन सबको मिला? हाँ हाँ इसमें क्या यूज करेंगे? साइन सी साइन ए प्लस, प्लस साइन डी। तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना, इज इक्वल टू 2 साइन 3x। साइन 3x को कैंसिल कर दिया क्या? सर वो कैंसिल नहीं किया, लेकिन वो माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है। cos 0, अच्छा cos x जब 1 होगा, ठीक है, और 2 कैंसिल तो करेंगे, अब साइन 3x कॉमन जाएगा, होल इंटू cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो साइन 3x 0 और cos x इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ। cos x जब 1 होता है, sin 3x हमेशा 0 होता है कि नहीं? हाँ हमेशा होगा। यस, बट sin 3x जब 0 होगा, cos x 1 होगा क्या? वो कंपलसरी नहीं है। तो क्वेश्चन एंड होता तो यहाँ पे और की जगह एंड होता तो कॉमन सॉल्यूशन cos x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, बट और के वजह से ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका ठीक है, बट ऑल्दो आपका आंसर करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन 3 क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया तो दोनों का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3x क्या होगा, n पाई, यहाँ पे x होगा 2k पाई, करेक्ट ना? तो x का वैल्यू यहाँ इसमें क्या मिला, 0, 2 पाई, 4 पाई लाइक दैट, बट इंटरवल दिया गया -पाई टू +पाई, ओनली 0 आएगा और कुछ नहीं होगा। तो इधर x इक्वल टू n पाई बाई 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत कुछ सॉल्यूशंस ज्यादा होगा, तो x होगा 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, देन 3 पाई बाई 3 पाई, क्योंकि अप टू पाई तक है, एंड माइनस पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3, -3 पाई बाई 3 मतलब माइनस पाई नहीं होगा क्योंकि -पाई पर ओपन है, ठीक है। एनी हाउ लिस्ट वैल्यू द 0, इसका भी एक ही सोल्यूशन मिला 0, तो दोनों के लिए 0 सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज प्रिंसिपल वैल्यू पूछा नहीं होता, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा होता, तो दीज आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, करेक्ट ना? 1 2 3 4 5 6, ये देखो कॉमन सॉल्यूशन 0 आ रहा है, बट क्वेश्चन सपोज आपका क्वेश्चन पूछा होता है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इतने सारे होगा, समझ में आया? बट दोनों में 0 आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे एंड होता तो कॉमन सॉल्यूशन cos x इक्वल टू 1 होगा, बट यहाँ पे और है
तो all the solution, collection of all solutions you have to consider. But principal value की वजह से आपको 0 लेना पड़ेगा. This is the right answer. Second one pi by 2 कैसे मिला? जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है. अगर वो Again, इन्फिनिटी हो जाएगा. हाँ pi by 2 पर ये cos sec भी हाँ, अनडिफाइंड pi by होता है, तो चांस ही नहीं. sec x को 1 by cos x कर रहा हूँ, so that you will get cos 3x plus cos x upon cos x equal to 0. Am I correct? हाँ सर. But condition रहेगा cos x is not equal. तो cos 3x plus cos x equal to 0. इसमें डालो cos c plus cos d, कितना आएगा? 2 cos c plus d by 2 cos 2x cos x. into cos x equal to 0. But cos x नॉन जीरो होता है because of this condition, तो इसको ही 0 करना पड़ेगा. That implies cos 2x equal to 0. cos 2x क्या होता है? 2n plus 1 pi by 4. तो 2x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. pi by 2. Then x होगा 2n plus 1 into pi by 4. So this is the correct one. यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मिस हुआ. आप क्या किए थे अनिरुद्ध? हाँ, क्या किए थे? cos x को भी 0 कर दिया. cos x 0 करोगे भी ये भी सॉल्यूशन नहीं आएगा ना cos x 0 में. फिर भी मैंने एलिमिनेट तो किया था. बट ये कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं आप साइन यूज किए. तो कहाँ पे क्या किए थे बताओ? ये जो है ना, इफ यू कंसिडर दिस वन सेट ए, दिस वन सेट बी, तो क्लियरली बी द सबसेट ऑफ ए. आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, बट दैट इज नॉट योर फुल सॉल्यूशन. इफ बी द सबसेट ऑफ ए, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए होगा. ठीक है, बी नहीं होगा ना. इंटरसेक्शन में रहेगा तो बी होगा. तो आपका मेथड कहीं ना कहीं करेक्ट था. तो क्या मिस्टेक किया मुझे वो जानना चाहिए. मतलब क्या किए थे वो मुझे बताओ. इसके बाद क्या किए? व्हाट यू डिड आफ्टर फर्स्ट स्टेप? वो फॉर्मूला यूज किया मैंने. cos c plus cos d, हाँ, ये मिला. इसके बाद फिर मैंने cos x को भी 0 किया, पर फिर मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया फिर चेक करके. हाँ ठीक है. तो cos 2x 0 किया तो आपको क्या मिला? वहां पे माइनस 1 टू दी पावर n का तो चांस नहीं. एक 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा, नहीं तो ऑड पाई बाई 2 होगा. तो ये आप कहीं ना कहीं साइन कुछ गड़बड़ किए. मुझे लग रहा है कि ये cos 2x की जगह आप sin 2x लिखे, तब ये सॉल्यूशन आ सकता है. नहीं, cos 2x ही लिखा. एक फिर ये मिनट. सॉल्यूशन कैसे आया? थर्ड वन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x इक्वल टू 1 by 4. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. cos x, cos 2x, cos 3x इज इक्वल टू 1 by 4. इंटरवल दिया गया -3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2. ये ओपन, ये क्लोज. ओके, पहले 4 मल्टीप्लाई करो. दिस बिकेम 1. इसको मैं कर देता हूँ 2 इंटू cos 2x इंटू 2 cos 3x cos 6. मैं प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ओके, प्रोडक्ट टू सम कन्वर्ट कर रहा हूँ.
इसमें डालो 4 को मैंने 2 into 2 कर दिया, इसमें डालो 2 cos A cos B, cos 4x plus cos 2x. cos 4x plus cos 2x, करेक्ट, इक्वल टू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 cos 4x इंटू cos 2x प्लस 2 cos square 2x माइनस 1, ठीक है। 2 cos square 2x माइनस 1 बिकम 0। ये कितना होता है? Cos 4x. cos 4x इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स 4x कॉमन जाएगा, होल इंटू 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज cos 4x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ, करेक्ट। अच्छा, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे दिया गया x बिलोंग्स टू -3π/2 से लेके 5π/2, ये क्लोज ये ओपन। बट ये जो मुझे मिला cos x इक्वल टू 0 नहीं मिला, cos 4x इक्वल 0, तो इसको 4x कर दो। तो इफ यू कंसीडर 4x एज थीटा, तो 4x बिलोंग्स टू क्या है होगा, x बिलोंग्स टू दिस वन, तो Minus 4x 6 बिलोंग्स टू minus -6/2 से लेके 10π, करेक्ट। अच्छा, cos कहाँ पे 0 होता है? 5/2 odd 5/2. ऑड π/2 मतलब y एक्सिस पर, ठीक है। 0 to 2π के अंदर कितने सॉल्यूशन होगा? 1 कंप्लीट रोटेशन में कितने सॉल्यूशन आ रहा है? 1 Basically कंप्लीट दो जगह पे होगा. 2 जगह होता है, ओके। 1 कंप्लीट रोटेशन पर आपका cos थीटा 0 2 जगह पर होता है, यहाँ पे 1 कंप्लीट रोटेशन पे। हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशंस आर हियर? -6π से लेके 10π, 8 8 कंप्लीट रोटेशन, ओके। एक पॉइंट छूट गएगा बट 8 कंप्लीट रोटेशन है। तो कितने सॉल्यूशंस होगा? 16. 16 solutions. Am I correct? समझा कि नहीं? हाँ. अच्छा, when cos 2x minus half, मुझे ये भी चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन इसमें है कि नहीं है। सपोज इसका सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा कि एक दूसरे में आएगा, तो क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि सेट ए में लेट अस टेक ए बी सी डी, सेट बी में ए सी ई एफ, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होगा? सेट ए बी सी डी, सेट बी ए सी ई एफ, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स नहीं होगा ना, क्योंकि कॉमन एलिमेंट जो है उसको तो बार बार काउंट नहीं करेंगे, हाँ सर. ठीक है ना। देयर आर 6 एलिमेंट्स। तो मुझे वही चेक करना है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, मुझे वही चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन इसमें है क्या। कॉमन सॉल्यूशन होगा तो मैं बार बार काउंट नहीं करूंगा, तो एक बार काउंट करूंगा। तो व्हेनेवर cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ, cos 4x 0 होता है क्या? नहीं होता. ये होता है ना। cos 4x मतलब cos 2x फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? 2 cos square 2x minus 1, ये लिखते हैं ना। हाँ. तो which is 2 cos square 2x मतलब if I 1/4. use this one, तो 1/4 minus 1 which is not equal 0,
ये कितना मिला, माइनस हाफ मिला ना, हाँ तो इज नॉट इक्वल 0, तो इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा। सपोज ये 0 होने का चांस होता तो इसका सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा, समझा। अब इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका भी इंडिविजुअल सॉल्यूशन आपको कंसिडर करना है। अच्छा, 2x का रेंज कितना हुआ, x का रेंज ये है, 2x का रेंज कितना होगा, -3 पाई से 5 पाई। इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ, लेट अस टेक अल्फा, दिस वन भी अल्फा। तो अल्फा बिलोंग्स टू -3 पाई टू 5 पाई। एक कंप्लीट रोटेशन में हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, cos थीटा कितने बार माइनस हाफ होता है, मुझे सॉल्यूशन नहीं निकालना है, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वन कंप्लीट रोटेशन में cos कितने बार माइनस हाफ होता है, 2 बार। 2 बार, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो बराबर 8 सॉल्यूशंस होगा ना, है? 8 सॉल्यूशंस। हाँ, ये कितने कंप्लीट रोटेशंस, 4। 4 कंप्लीट रोटेशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 8 8। सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 25। समझ में आया। ठीक है, मेथड समझ में आया कैसे हुआ। हाँ सर। तो आपका ये जो दिया गया था ना, ये x का रेंज दिया गया था, दिस वन गिवन फॉर x वैल्यू, नॉट 2x 4x का, बट यहाँ पे मुझे 4x मिल रहा है, तो आपको दो तरीके से करना पड़ता है। ऐसे करके देखो, आपको पता चल जाएगा 16 सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। cos 4x इक्वल टू 0, 4x कितना होगा, कितना आएगा, और पाई बाई 2, हाँ सर। तो x क्या होगा, 2 1 + 1 5 + 4। पाई बाई 8। ओके, तो देखो 0 डालेंगे तो कितना होगा, पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, करेक्ट। 0 to 2 पाई के अंदर कितने सॉल्यूशन मिला आपको, नहीं चार। नहीं, ये तो 0 to पाई के अंदर, देन 9, देन 11 भी आएगा। 11, तो 13 आपको 15। इतने जगह आ रहा है, मैं बता देता हूँ, पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8, 11, 13, 15, 8 बार, ठीक है ना। आपको कितना दिया गया था, -3 पाई बाई 2 लेके 5 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 मतलब ये, दिस इज -3 पाई बाई 2, यहां से लेके 0, 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, करेक्ट। कितने सॉल्यूशन मिला, चेक करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं 5 पाई बाई 2, 2 पाई प्लस 5 बाई 2, -3 पाई बाई 2, सॉरी -3 पाई बाई 2 इधर से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, करेक्ट ना। दिस इज द -3 पाई बाई 2। हाँ तो कितने बार, मतलब हर जगह हर क्वाड्रेंट में 4 सॉल्यूशन मिला ना, हर क्वाड्रेंट में चेक करो 4 सॉल्यूशन मिल रहा है, ये नहीं।
बराबर। ये आपका क्वाड्रेंट and 3 pi by 2 minus 3 pi by 2 here लेके 0 से लेके 2 पाई यहाँ पे 5 पाई, ये क्लोज। ठीक है, मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं है? ये जहां से स्टार्ट हुआ उधर ही खत्म हुआ 2 बार। और इसमें क्या हुआ है, एक पाई बाई 8, एक 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8, 11, देन 13, 15। तो हर क्वाड्रेंट में 4 सॉल्यूशंस आ रहा है। कितना आ गया? 16 ना। तो आपको वही ट्रिक यूज करना है कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे सर्कल घुमाना है, कहाँ पे काउंट करना है। तो कंप्लीट रोटेशन, मुझे इधर कंप्लीट रोटेशन चेक करना था। एक कंप्लीट रोटेशन में मैं 4x के हिसाब से गया, मैं x के हिसाब से नहीं गया। 4x के जाओगे तो आपका रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, x के हिसाब से जाओगे तो यही रेंज में जाना पड़ेगा। 4x के हिसाब से जाओगे तो इसका रेंज को 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ आप x जाके फिर सोल्यूशन सॉरी x जाके सोल्यूशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसका रेंज को बढ़ा दो, 4x कर दो, फिर सॉल्यूशन आपको दिखेगा। समझा? यस सर। ओके, तो थोड़ा बहुत ट्रिक यूज करना पड़ता है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, आप उसको भी रख लो। ठीक है, एंड दिस इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइनल आंसर। तो पहला ही मेथड ज्यादा इजी, तो वो यूज कर सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने एडिशनल दिया कि मतलब ऐसे आप चेक करना है। तो जो मैंने क्यों 4 टाइम्स किया, मुझे दिखाना था कि x लेके आप काउंट करो कि रेंज को बढ़ा दो, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने x का रेंज को 4 टाइम्स बढ़ा दिया। मैंने साइन cos 4x के हिसाब से सॉल्यूशन निकाला, cos x के हिसाब से सॉल्यूशन नहीं निकाला, मैंने x में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहां से cos x लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसी हिसाब से आप x लाओगे। तो बेटर आप रेंज को बढ़ा दो, जो डोमेन दिया गया x का डोमेन ना, उसको 4 टाइम्स बना दो। 2x के लिए मैंने 2 टाइम्स बढ़ाया, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो x का दिया गया था, जो x का रेंज पार्ट दिया गया था ना, उसको डबल कर दिया, इसमें 4 टाइम्स करा दिया। इसलिए लिखा x बिलोंग्स टू दिस, देन 4x बिलोंग्स टू हियर। तो इतना कंप्लीट रोटेशन आ रहा है, इतने सॉल्यूशंस होगा, लाइक दैट। तो दिस इज द मोर इजी मेथड। ठीक है, हाँ सर। चलो, तो आपको मैं एक आज असाइनमेंट दे रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन का, जस्ट गो थ्रू दैट। ओके सर। चलो, थैंक यू, बाय थैंक यू सर। बाय Thank you, sir. बाय।